मतलब कि ये आपको हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप 3-4 क्वेश्चन जरूर कर जाएंगे। ठीक है, बस 15 से 20 मिनट रुक करके क्लास को पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी का भाग 1। भाग 1, भारत का संविधान। भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये होता है हमारा भारत का संविधान। इसमें टोटल जो भाग है वो कितने भाग हैं? 22, और जिसमें से आज भाग में 1 पढ़ना है, और जो अनुच्छेद है वो है 395। इसकी चर्चा हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो जिसमें से भाग 1 है, हालांकि ये हमारी अभी देखो 2 वीडियो, मतलब कि 2 वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं, और ये जो आज की वीडियो अपलोड होगी, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक प्लेलिस्ट दे देंगे जिससे आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करने होंगे। आप पूरा संविधान घर बैठे एकदम फ्री में पढ़ लोगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं। देखिए भाग 1, भाग 1 का जो नाम है, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना, लेसन का नाम है इसका संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, है ना, संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। ये क्या है, तो ये लेसन का नाम है। ठीक है, भाग 1 जो है ये उसके लेसन का नाम है, और इसमें जो अनुच्छेद है इस लेसन में, ये इसमें 4 अनुच्छेद हैं। इस लेसन में कितने अनुच्छेद आएंगे, तो 4। ठीक है, पहले भाग में क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, तो 4। ठीक है, अब कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें से अनुच्छेद 1 आर्टिकल्स, अनुच्छेद को अंग्रेजी में कहा जाता है आर्टिकल्स, आर्टिकल। तो आर्टिकल 1 की बात करते हैं ना, आर्टिकल 1 देखो, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत, देखो इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया ही क्या है, भारत है। तो कहा गया इसमें इंडिया दैट इज, इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि इंडिया ही भारत है। लेकिन जबकि इसका ऐसा होना चाहिए था, भारत दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया। मतलब इसके कहने का मतलब है कि इंडिया ही भारत है, जबकि इंडिया से पहले भारत था, लेकिन इंडिया को पहले कर दिया गया, भारत को बाद में। लेकिन ऐसा होना चाहिए था, अभी जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं सबका यही मानना है कि भारत दैट इज इंडिया, ऐसा होना चाहिए कि भारत ही इंडिया है, न कि इंडिया ही भारत है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो हमें नाम दिया था इंडियन का, वो अच्छों के लिए नहीं दिया था कि आप लोग अच्छे हैं इसलिए, क्योंकि देखो आपने नाम सुना होगा रेड इंडियन का, वो लोग बेचारे थोड़े मतलब कि काले कलर के होते हैं, तो उनका नाम दे दिया रेड इंडियन, समझ रहे हो ना। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से नाम दे देते हैं, लेकिन लोग उसमें क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहते हैं, तो भारत ही, मतलब इंडिया ही भारत है, इंडिया ही क्या है, भारत है। और मतलब कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है दैट इज इंडिया दैट इज अ भारत। और एक ये बात करता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, मतलब जो है भारत ये क्या है, पूरे एक राज्यों का संघ है। ये बातें अनुसूची 1 में भी कही गई हैं। अगर अनुसूची 1 पूछे तभी यही मार दीजिएगा भारत राज्यों का संघ है, ये अनुसूची 1 में कहा गया है। अगर अनुसूची ना होकर के आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 है, तब भी आप यही मार करके आएंगे कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो पहले अनुच्छेद में यही लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद और आर्टिकल दोनों बात एक ही है, आप ये मतलब कि समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया है कि संसद, हमारा देश किससे चलता है, संसद से। तो संसद क्या करेगी, विदेशी राज्य को मिला सकती है, मतलब कि मिला सकती है यदि वो मिलना चाहे तो। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को हमारे भारत में सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम हमारे देश का राज्य नहीं है, वो एक दूसरा देश था, बस वो चाइना ने उसको कब्जा करना चाहा तो वो आकर के भारत में मिल गया। ठीक है, आप याद रखिएगा 16 मई 1975 को, वो 74 में आया था। ठीक है,
देखो, तो संसद क्या कर सकती है, विदेशी राज्य को मिला सकती है। तो सिक्किम को मिलाया गया किस राज्य के द्वारा, तो वो मतलब कि किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 2 के तहत। सिक्किम राज्य को जो मिलाया गया है वो अनुच्छेद किसके तहत, तो 2 के तहत। अभी देखो, जैसे पाकिस्तान को कभी हम लोग जीतेंगे तो फिर किस अनुच्छेद के द्वारा मिला जाएगा, अनुच्छेद 2 के द्वारा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 2 के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको मिला लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, हो गया, ठीक है। नाम याद होगा ना, क्या है नाम, बता देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं भाग 3, ओ सॉरी, यानी कि अनुच्छेद 3, भाग 1 ही चल रहा है अभी। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद, देखो संसद बार बार आ रहा है क्योंकि हमारे देश किससे चलता है, संसद से, क्योंकि हम लोग जिनको वोट देते हैं वो होते हैं सांसद, वो जाकर के बैठते हैं संसद में, ठीक है। तो संसद संसद क्या कर सकती है, वर्तमान राज्य में, मतलब जो अभी भी राज्य है वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन संसद जो है ये वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। एक जरूरी बात देखो भाई, हो सकता है आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही 2 चीज की समस्या आएगी, और वो है, हो सकता है आपको आवाज साफ ना दिखाई देती हो, और यह हो सकता है कि आपका मतलब कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने का मन हो और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड दिखता हो, क्योंकि और बाकी जितने भी टीचर पढ़ाते हो कैसे हैं, वो थोड़े से अमीर यानी कि थोड़े ज्यादा पैसे वाले हैं ना, तो आपका भाई थोड़ा सा गरीब है, तो जिस वजह से अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो वर्तमान राज्य में संसद क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन, या फिर उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसमें परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, या फिर उनके क्षेत्र यानी कि एरिया में परिवर्तन कर सकती है ना। जैसे अभी देखो, उत्तर प्रदेश से टूट करके अलग हुआ उत्तराखंड, किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 3 के द्वारा। अनुच्छेद 3 के द्वारा क्या कर दिया गया है, उत्तराखंड को, मतलब कि उत्तर प्रदेश से तोड़ करके उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। अभी जैसे आप देखेंगे बिहार से टूटा है झारखंड, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत ही संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में मतलब कि क्या कर सकती है, राज्य भारत के अंदर जितने राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, जगह में परिवर्तन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश से तोड़ करके बना दिया गया तेलंगाना, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। या फिर ऐसा आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से तोड़ करके बनाया गया छत्तीसगढ़, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 3 के तहत, है ना। अनुच्छेद 3 के तहत ही क्या हो सकता है, हमारे वर्तमान राज्य जो है उनके नामों में परिवर्तन हो सकता है, उनकी भूमि में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। इन सब में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 3 के तहत। और यह अधिकार किसको है, तो संसद को, किसको है, तो संसद को। संसद को ही क्यों है, संसद को ही क्यों है, क्योंकि हमारा देश चलता है संसद से। जितने लोगों को हम वोट देते हैं वो जा करके बैठते हैं संसद भवन में और वहीं से देश के लिए डिसीजन लेते हैं, है ना। इसीलिए हमारा देश कहाँ से चलता है, संसद से। इसीलिए सारी पावर किसको दी गई है, संसद भवन को, सारी पावर दी गई है संसद भवन को, है ना। ये हो गया अनुच्छेद 3, ठीक है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4, इसमें कहा गया है कि जब संसद भवन अनुच्छेद 2 यानी कि अनुच्छेद 2 लिख करके देखते ना, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3, जब संसद अनुच्छेद 2 या 3 का कार्य कर रही है, जब भी संसद अनुच्छेद 2 या 3 का कार्य कर रही है तो कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जो मर्जी हो, इसमें क्या कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं करेगा कि आप ये क्या है तोड़ रहे हो। राष्ट्रपति भी, इवन कि राष्ट्रपति भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का कार्य कर रही है तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो। और राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते कि आप हमारे राज्य में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको पूरी तरह से संविधान क्या करता है, अधिकार देता है, ठीक है। इसीलिए इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है,
368 क्या है? जो हमारा संविधान संशोधन होता है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या प्रावधान होगा, है ना, किससे पूछा जाएगा, कितने प्रस्ताव दिए जाएंगे, कितने लोग हाँ कहने चाहिए, कितने लोग ना कहने चाहिए, कितने लोग अगर हाँ कह रहे हैं और कितने लोग ना कह रहे हैं तो किसकी बातों को सुना जाएगा। ये सारी बातें कहाँ लिखी है मेरे दोस्तों? अनुच्छेद 368 में। ठीक है, अनुच्छेद 368 में इसमें सारी बातें लिखी गई संविधान को संशोधन को लेकर के। संविधान में संशोधन कैसे होता है वो किसमें बातें लिखी गई? तो अनुच्छेद 368 में। इसीलिए अनुच्छेद 368 से इसे बाहर कर दिया गया है। कहां कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसे कहां कर दिया गया? बाहर कर दिया गया है। ढेर सारे सांसद नहीं है, कुछ ही सांसद बाकी हैं, उसी में पारित करवा कर उसको क्या कर दिया जाएगा? मिटा लिया जाएगा और उस साइड से एक इसे लाइन खींच दी जाएगी कि अब जैसे पाकिस्तान का हमने आधा हिस्सा कब्जा कर लिया तो वहां से ऐसे लाइन खींच दी जाएगी। हालांकि अभी भारत की बहुत ही ऐसी स्थिति चल रही है। कभी देखिए चाइना 60 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस गए, है ना, और सीओ के पहले से लेकर के बैठा है, उधर पाकिस्तान पीओ के लेकर के बैठा हुआ है, और हमारे मोदी जी 56 इंच का सेना लेकर के घर में बैठे हुए हैं, है ना। तो देखो अनुच्छेद 2 और 3 का कार्य जब संसद भवन कर रही है तो कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इवन कि राष्ट्रपति भी कर देंगे तो राष्ट्रपति पे अगर संसद चाहेगी गुस्सा होकर के तो उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उनको हटा देगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जब कार्य कर रहे हैं तो अनुच्छेद 4 में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इवन कि राष्ट्रपति हो चाहे जो मर्जी हो, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर किया गया है। राष्ट्रपति उसी प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं जो 368 में आता है। हालांकि वो रद्द भी नहीं कर सकते, अपने पास रोक सकते हैं। इसमें उनके पास प्रस्ताव ही नहीं जाएगा कि राष्ट्रपति देखिए हम इनकी जमीनों को मिला ली है, आप हाँ कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, इसीलिए इसे बाहर कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। और दूसरी बात क्या है? भारत मतलब क्या है? राज्यों का संघ है। और दूसरी बात क्या है? इंडिया दैट इज अ भारत, जबकि होना क्या चाहिए? भारत ही इंडिया है। और दूसरे में क्या है? तो संसद क्या कर सकती है? विदेशी राज्यों को मिला सकती है। और अनुच्छेद 3 में क्या है? तो वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में क्या है? तो जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का कार्य कर रही है, ठीक है, तो कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और इसे 368 के बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये तो ऐसा भी कह सकता है अनुच्छेद 4 को किस अनुच्छेद से बाहर किया गया है? तो अनुच्छेद 368। या फिर किस अनुच्छेद पर 368 का प्रावधान नहीं लागू होगा? तो अनुच्छेद 4 में, है ना मेरे दोस्त। तो ये रही हमारी पॉलिटी की क्लास। अब वीडियो को मतलब कि इसमें जितने भी सवाल बन रहे हैं उसको लिख लो, और उसके बाद तुम्हें कहीं पर अगर जैसे गूगल पे नहीं खोज पा रहे हो, यूट्यूब पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो जाओ चैट जीपीटी पर, वहां से बोलो कि दरोगा में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है, या फिर यूपी पुलिस में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन भाग 1, है ना, या फिर ऐसा कह सकते हो भाग 1 से पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भाग 1 में देगा। जितने भी क्वेश्चन वो चैट जीपीटी देगी, तुम उसके बाद तब पहले अपने से टिक मारना, देखो कितना सही होता है। मुझे जहां तक उम्मीद है अगर 10 क्वेश्चन देगी तो तुम 7 कर जाओगे, और 10 क्वेश्चन में से पास करने की जो मतलब कि जॉब लगने की जो होती है वो 6 में ही पास हो जाते हैं, 5 में ही पास हो जाते हैं। लेकिन वो जो निगेटिव मार्किंग रहती है ना, उससे क्या होता है? कट ऑफ गड़बड़ा जाता है कट ऑफ की वजह से ना, इसीलिए। नहीं तो पास तो 4 में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जाओ धीरे धीरे इसे करो, और यूट्यूब पर हमारी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, उसको भी जा करके देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।